नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि ओम। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल श्री चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, संसार में अधिकतर ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कि आए दिन अपने देवी देवता बदलते रहते हैं। देवी देवता से मतलब ये है कि जिसको भी वो पूजते हैं तो किसी की लग करके कभी पूजा नहीं करते और हमेशा ही ये कहते हैं कि इनसे कोई फ़ायदा नहीं मिला, उनको पूजा तो उनसे बहुत फ़ायदा मिला, उनका ध्यान किया तो बहुत फ़ायदा मिला। साथ संगत जी, तो आए दिन अपने आराध्य और देवी देवता अपनी ज़रूरत के अनुसार बदल लेते हैं। साथ संगत जी, कभी शंकर जी की पूजा करते हैं, उनसे काम नहीं बना तो हफ्ते 15 दिन में काली जी को पूजते हैं, उनसे काम नहीं बना तो हनुमान जी को पूजते हैं। साथ संगत जी, इसी प्रसंग पर आधारित एक बहुत ही मोटिवेशनल प्रसंग आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। साथ संगत जी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आपको इसमें पता चलेगा कि हमें अपने आराध्य बदलना चाहिए या हमें कौन सा तरीका, कौन सा उपाय अपनाना चाहिए जिससे कि हमें अपने आराध्य का पूरा ही साथ मिले और उनका मार्गदर्शन मिले। साथ संगत जी, आप सभी से छोटी सी विनती निवेदन है साथ संगत जी कि वीडियो को पूरा वॉच किया करें और लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी किया करें अगर पसंद आता है तो, और इन चीज़ों का कोई भी मूल्य नहीं लगता है। तो चलें साथ संगत जी, बढ़ते हैं अपनी बात की तरफ। साथ संगत जी, होता क्या है कि एक बहुत ही परेशान हाल व्यक्ति था। वो एक संत जी के पास में पहुंचता है और उनसे बोलता है कि संत जी, मैं बहुत दिनों से जगह जगह बदल बदल के बहुत सारे मंदिरों में गया हूँ, बहुत सारी मैंने मन्नतें मांगी हैं, मगर मेरी परेशानियाँ, मेरी तकलीफ़ें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आप ही बताइए मैं कौन से ऐसे देव की पूजा करूँ जिससे कि वो देव प्रसन्न हो करके मेरी सारी परेशानियों को दूर कर दें। तो साथ संगत जी, उन संत जी ने कहा कि आप नारायण की पूजा करें और उनको ही अपना आराध्य बना करके उनकी पूजा करें, उन्हीं से लगन लगाएं तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। साथ संगत जी, उसको कहीं से नारायण की छवि मिल जाती है और वो घर उसका कच्चा होता है, वहाँ ला करके वो एक अलमारी में रख देता है, एक कपड़ा बिछा कर के। साथ संगत जी, और उसमें रोज़ धूप दीप जलाने लगता है और रोज़ प्रार्थना करता है कि हमारी तकलीफ़ें जल्दी दूर हों, जल्दी दूर हों। साथ संगत जी, मगर उसको 8-10 दिन होता है, उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ज़रा भी परेशानियाँ उसका कम होने का नाम नहीं लेती हैं। तो संत जी के पास में दोबारा से पहुंचता है और संत जी से कहता है कि आपने जिन भगवान को बताया उन भगवान ने तो हमारा कोई भी काम नहीं किया। 10 दिन हो गए मुझे उनको लड्डू पेड़े बतासे खिलाते हुए, मगर आज तक कोई भी काम नहीं किया। इसलिए मुझे कोई ऐसा देवता बताओ, कोई ऐसी देवी बताओ जिससे कि हमें जल्दी से जल्दी लाभ मिल सके, मेरी परेशानियां जल्दी ख़त्म हो सकें। साथ संगत जी, तो संत जी समझ गए कि ये कैसा भक्त है, इसको किस चीज़ की ज़रूरत है और इसका शायद कब भला हो, इसका तो ऊपर वाला ही मालिक है। लेकिन संत जी की शरण में वो गया था तो संत जी ने कहा कि इस समय कलयुग चल रहा है और कलयुग में देवियों का ज़्यादा वर्चस्व है, ऐसा करो कि तुम काली जी की पूजा करो तो वो तुम्हारा दुख जल्दी दूर कर देंगी। साथ संगत जी, तो एक काली जी की छवि लेकर के आता है और जहाँ पहले नारायण बैठे हुए थे तो सोचता है कि यहाँ तो नारायण बैठे हैं तो अब काली जी को बैठाना, इन्हीं से मेरा भला होना है, तो अब मैं क्या करूँ, ऐसा विचार करता है। तो वो सोचता है चलो नारायण को हटाएंगे नहीं, लेकिन इनको इस जगह पर भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अब तो हमें इस मंदिर में काली जी को विराजमान करना है। तो जो उसकी कच्ची दीवार होती है उस पर वो एक
कील ठोंकता है और उस पर नारायण की छवि को टांग देता है साध संगत जी। और जहाँ पर पहले नारायण बैठे हुए थे उस जगह पर काली जी को विराजमान कर देता है, उनकी छवि को। और फिर उनकी धूप दीप जला करके पूजा करने लगता है, रोज़ उनको प्रसाद लड्डू लगाने लगता है साध संगत जी। एक दिन होता क्या है कि हवा थोड़ी तिरछी चल रही थी साध संगत जी, हवा का रुख बदला हुआ था और उसने जैसे ही काली जी को धूप जला करके रखा, प्रसाद लगाया, तो जो धूप जल रही थी वो धूप काली जी की तरफ ना जा करके जो नारायण की छवि लगी हुई थी, धूप पूरी उधर ही जाने लगी। जब ये उसने देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि जब तक यहाँ बैठे रहे हमारा कोई काम नहीं किया, अब जब बगल में टांग दिया है इनको हम कुछ देते नहीं हैं, तो अब ये हम काली जी को प्रसन्न कर रहे हैं, उसमें भी ये विघ्न बाधा डाल रहे हैं और ये सारी की सारी जो है धूप अपने पास खींचे ले रहे हैं। अगर ये सारा धूप दीप ले लेंगे तो काली जी कैसे खुश होंगी। तो साध संगत जी उसको कुछ नहीं सूझता, वो अपना जाता है और जिसको रुई बोलते हैं वो रुई लेके आ जाता है साध संगत जी, और उस रुई को नारायण की नाक में लगा देता है साध संगत जी। और जैसे ही वो ऐसा करता है वैसे ही नारायण प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि मांगो तुम्हें क्या मांगना है। तो वो बड़ा अचंभित सा एकदम खड़ा हो जाता है और कहता है कि हम तो देवी को मना रहे थे, ये देव कहाँ से प्रकट हो गए आकर के। उसको बहुत ही आश्चर्य होता है। तो नारायण फिर कहते हैं कि मैं तुमसे खुश हुआ हूँ और मांगो तुम क्या वरदान मांगते हो, मैं बगैर वरदान दिए जाऊँगा नहीं साध संगत जी। तो फिर वो बहुत असमंजस में पड़ता है, वो कहता वरदान तो हम मांग ही लेंगे, लेकिन आप पहले मेरा संशय दूर करिए कि जब मैं काली जी को पूज रहा था, इनको धूप दीप लगा रहा था, तो आप प्रसन्न कैसे हो गए, और जब हम आपको पूज रहे थे तब तो आप हमारे सामने कभी नहीं आए, हमारी कोई तकलीफ़ नहीं दूर की। अब आप एकदम से देवी को खुश कर रहे थे और देवता कैसे खुश हो गए साध संगत जी। तब नारायण ने कहा कि तुम तब तक हमें तस्वीर मान करके पूजा कर रहे थे, जब तक तुमने हमको तस्वीर मान करके पूजा की तब तक तुम्हारा कुछ भी भला नहीं हुआ, और आज तुमने हमें सच में सत्य स्वीकार किया है। आज तुमने हमको माना है कि नहीं, मैं साक्षात हूँ, मैं ब्रह्मांड में हूँ, मैं ही ब्रह्मांड हूँ। आज तुमने इस बात को स्वीकार किया। कैसे स्वीकार किया कि जब वो धूप मेरी नाक में जा रही थी तो तुमने यही सोचा कि इनकी ये सारी सुगंध ले रहे हैं और देवी खुश नहीं होंगी, इनकी नाक में सुगंध जा रही है और ये सुगंध ले रहे हैं, मतलब कि तुमने मुझे जीवित माना, तुमने मुझे स्वीकार किया कि मेरा अस्तित्व है, और तुमने मुझे और मेरे अस्तित्व को स्वीकार किया है, इसलिए मैं प्रकट हुआ हूँ। और पहले तुम हमें मात्र एक तस्वीर मानते थे, इसलिए तुम्हारे काम नहीं हुए, अब तुमने हमें स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं प्रसन्न हुआ हूँ। और अब जो तुम्हें वरदान चाहिए वो वरदान मांग लो। तो साध संगत जी कहने का अर्थ यही है कि हमें कभी भी अपने किसी भी आराध्य पर, जिसको जो भी मानता हो, उन पर कभी संशय या संदेह नहीं करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कभी करना चाहिए कि आज इनको छोड़ा कल उनको पकड़ा, कल उनको पकड़ा, इनसे काम नहीं बना, 6 महीने हो गया। तो साध संगत जी हम लोग कभी अपने अपने तरीक़ों में सुधार नहीं करते। हमेशा ही जैसे हम लोग घर से भी पूजा करते हैं तो हमेशा यही सोचते हैं कि ये छवियां रखी हुई हैं, वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो तो ब्रह्मांड के मालिक हैं, देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं। लेकिन जिस दिन से हम नारायण साकार हरि जी को मान करके जिस दिन से उनका ध्यान स्मरण करना शुरू कर देंगे साध संगत जी, विश्वास मानिए कि उस दिन से हमारे आपके कष्टों का निवारण होना शुरू हो जाएगा। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो।